हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 95। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या के पापा है, नव्या को मना मनू के ले आए होते हैं घर पे, और उधर जो नुपुर के पापा हैं वो उसकी मम्मा को वहाँ से बिठा के सीधा उसके मतलब हॉल जो अलग घर होता है उनका उसी एरिया में, तो वहाँ पे उनको उतार देते और कहते कि तुम यहीं रुको, अभी तक बहुत ज़्यादा खतरा है तो तुम यहीं पे रुको। ऐसे करके उसको उतार के वहाँ से वो आ जाते हैं सीधा घर पे। और घर पे आने के बाद देख मतलब उसके पास नुपुर के पास चले जाते हैं ना, वो थोड़ा लोग को कर कुरा के ऐसे वो नोटंकी कर कुरा के वो वापस आ जाते हैं घर में। और फिर बाद में नीचे वाले जो तल घर होता है उनका वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर बाद में जो नुपुर होती है उसके ऊपर ऐसे मुँह पे पानी डालते हैं तो नुपुर उड़ जाती है, कहती पापा मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे एक बार नव्या से बात करने दो। तो कहती नव्या से तू बात करेगी, पता है नव्या यहाँ से चली गई है। तो कहती क्यों? तो कहती वो कह रही है कि तुमसे शादी उसे नहीं करनी। तो कहती क्यों? तो कहती वही तुम तो रेडी हो ना उससे शादी करने के लिए। कहती अच्छा मैं रेडी हूँ, वाह पापा अच्छी चाल चली आपने। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना, तो उसके पापा कहते बेटा अब कुछ नहीं चलने वाला तेरा, चल आजा बाहर चलते हैं। तो ऐसे करके उसको लेके मतलब वहाँ पे आ जाते ना अपने रूम में, और वहाँ जाके उससे बातें बातें कर रहे होते ना कि तुम अब कुछ ऐसा ड्रामा नहीं करोगी, तुम्हें शादी करनी है वो भी मेरी मर्ज़ी से करोगी, तुम मेरे बिज़नेस को तुम क्या संभालोगी हैं, मेरा जवाई तो संभालेगा ना, कम से कम सारी चीज़ें वही संभाल पाएगा, वरना तुझसे क्या संभलेगा, एक औरत हो कि तू ऐसा कर पाएगी। तो ऐसे करके पापा बोल रहे थे ना, बोलते क्या पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो कहती बिल्कुल भी नहीं है, जो भी करेगा ना वही करेगा, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसने, इतना अच्छा डेवलपर है वो, मेरा बिज़नेस वो संभाल लेगा, तुमसे नहीं संभाला जाएगा। तो तुम चुपचाप मेरे इशारे से शादी करोगी, अदरवाइज़ तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूँगा। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना, तो फिर नुपुर जो है वो कहती ठीक है मैं कर लूँगी उससे शादी, पर मेरी एक बार नव्या से बात करने दो। तो कहती नहीं हो सकती बात कोई भी, और अगर करना चाहती हो तो करके देख लो। तो ऐसे करके फिर फ़ोन दे देती ना अपना। तो फिर बाद में वो फ़ोन करती है ना, तो नव्या का फ़ोन बंद बता रहा होता है ना, तो फिर भैया को करती है, भैया का फ़ोन भी बंद बता रहा होता है, पापा को करती है, पापा का फ़ोन भी बंद बता रहा होता है ना उधर से, क्योंकि जो नुपुर के पापा है उसने कॉल कर दिया होता है ना कि हमें पकड़ लिया है यहाँ पे और हमें नहीं आने दे रहे, आप लोग अपना फ़ोन बंद कर लो वरना आपको ट्रेस कर लेंगे, ऐसा करके वो ड्रामाबाजी कर गुरा के मतलब बोल दिया होता है ना उनको। तो उन सब ने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया होता है। और फिर बाद में जो पापा है उधर नव्या के, इधर तो उनकी बहस चली रही होती है, लड़ाई वगैरह चली रही होती है, उधर जो नव्या के पापा है वो ऐसे सबको साथ में बुलाते हैं ना अपने रूम के ग्राउंड में और सबसे बात करते हैं ना। तो नव्या कहती हुआ क्या है पापा, मुझे प्लीज़ बताओ ना, ना तो नुपुर का कॉल लग रहा है ना उसका फ़ोन बंद बता रहा है, और आपने मेरा भी फ़ोन बंद करवा दिया, वो ट्राई करने की ट्राई करेगी तो कैसे फ़ोन करेगी। तो फिर उसके पापा कहते हैं रुको तुम मेरी बात सुनो पहले, ये वीडियो देखो। तो ऐसे करके फिर वो पूरी वीडियो दिखाते हैं ना जो उसके पापा की, उन्होंने छुप के ऐसे मोबाइल को ऊपर वाली जो जेब होती ना शर्ट की उसमें रख दिया होता है रिकॉर्डिंग चालू करके, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके, और फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग उस सबको बताते हैं ना कि ये देखो। तो ऐसे करके दिखाते हैं, तो उसके पापा ऐसे रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे नुपुर ने किया। तो नव्या के तो कानों में मतलब विश्वास ही नहीं पड़ रहा होता ना कि ये चीज़ भी कैसे हो सकती है क्या। तो कहती पापा आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, नुपुर को आप नहीं जानते अच्छे से पर मैं तो जानती हूँ ना, मुझे तो भरोसा है ना उस पर, आप लोगों को नहीं हो सकता छोड़ो बात को, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो ऐसे करके नव्या कहती ना, तो उसके पापा कहते नहीं कर सकती, तो हमें भी पता था, हमें भी भरोसा था, पर ये टूट गया ना, ये देखो ना उसका बाप ऐसे रोएगा क्या, जानते नहीं हो क्या तुम उसके पापा को। तो कहती मैं उन्हें तो जानती हूँ पर उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं नुपुर को जानती हूँ अच्छे से, पता है ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसके भैया कहते पापा ऐसा नहीं हो सकता यार, हमें पता है यार नुपुर कैसी है, ऐसा थोड़ी करेगी वो। तो कहती तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, ये फ़ोटो भी देखो अब तुम। तो ऐसे करके फिर फ़ोटो दिखाते हैं ना, तो कहती ये किसकी है, ये कौन है साथ में। तो कहती ये देखो अभी न्यूज़ चलाओ तुम। तो ऐसे करके फिर न्यूज़ चलाते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो उसके पापा है ना उन्होंने मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले फ़ोन करके उनको बता दिया था ना उसके पापा को अलग नंबर से कि ऐसे करके मेरे को वो जो इंटरव्यू मतलब नुपुर ने बोला था ना कि इंटरव्यू के लिए, जबकि उन्होंने खुद बुलाया था कि इंटरव्यू ले, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना वैसा करके, तो मुझे ऐसे ही फंसा लिया इसने, पकड़ लिया, अब मुझे बोलना पड़ेगा, जो ये कहेगी वही, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बता दिया होता है। तो उसके पापा सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते, फिर बाद में न्यूज़ चैनल खोल देते ना, तो जैसे ही न्यूज़ खोलते हैं तो उनकी न्यूज़ आ रही होती है ना कि मेरी बेटी की शादी इसके साथ फिक्स कराई है मैंने, वो तो पहले पब्लिसिटी स्टंट था, ऐसे करके जो न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चंस पूछ रहे होते ना, तो उसके पापा ऐसे जवाब दे रहे हो कि ये तो सब पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं था, मेरी बेटी का ऐसा कुछ नहीं चल रहा, और अब हमें इन दोनों की शादी देखने को आपको मिलेगी, ऐसा ऐसा करके। और फिर ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं ना जैसे स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हो ना और फिर बाद में उन सबको विश्वास हो जाता है ना कि शायद मैं भी ऐसा ही हो। तो उधर उसके पास में ही मतलब जो नुपुर है वो खड़ी होती ना, तो जो नुपुर है वो कुछ बोल नहीं रही होती ना, उसकी आंखें ऐसे नम सी होती हैं, तो नव्या एकदम से जैसे ही नुपुर को देखती होती वो रही नुपुर, वो देखो। तो कहती हाँ तो इसे यही तो बुलवा रही है इनसे। तो कहती अच्छा नहीं लगता पापा, बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा मेरी नुपुर कर ही नहीं सकती यार, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। तो ऐसे करके ज़ोर से चिल्लाती है ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं अब हम तो नहीं समझ रहे इसके बाप के आंसू झूठे हैं क्या, तू ये बता। तो कहती पापा क्या यार,
मुझे एक बार बात करनी है नुपुर से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा करके ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो उसके पापा कहते तुझे समझ नहीं आ रहा, तू जिंदी रहेगी तब बात करें ना, हाथ में लगी है पहले दिख नहीं रहा। तो कहती अच्छा एक सेकंड, उसने मेरे पे गोलियां चलवाई, आप सब ये इनके पापा कहना ये है ना, तो उसने खुद के ऊपर क्यों चलवाई? तो कहती तूने सुना नहीं उसने क्या बोला है कि अगर वो नहीं चलवाती वो तो तुम्हें मारना चाहती थी वहाँ पर गोली मिस होने की वजह से फिर उसे भी उसके ऊपर भी चलवानी पड़ी, पता है? तो कहती अच्छा इतनी जल्दी उसने मतलब सारे सजेशन दे दिए कि मेरे पे भी चलाओ। ऐसा कौन इंसान है जो अपने आप को गोली मरवाएगा? तो कहती अगर मरवाना होता उसको तो वो बंदा उसकी यहाँ पे चेस्ट पे नहीं मारता, तो वो मर सकती थी ना, तो उसके तो पैर में मारी, तुम्हें मारी ना यहाँ पे कंधे पे। तो कहती पापा यार ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा गोलमाल चल रहा है यहाँ पे कुछ, मेरी नुपुर ऐसा कर ही नहीं सकती यार, मैं विश्वास कैसे कर लूँ इस बात पे, नहीं नहीं हो सकता ऐसा। तो ऐसा करके फिर वो फ़ोन खोल रहे होते ना कि कहीं कैसे से फ़ोन आ जाए ना उसके पास, तो उसके पापा फ़ोन को लेके ऐसे फेंक देते ना जोर से। नव्या के पापा कहते तुझे समझ नहीं आता, एक बार में तू जिंदा रहेगी ना तो और तेरे नुपुर जैसी बहुत सारी मिल जाएगी तुझे, पर तू चुप रहे अभी, चुपचाप यहाँ पे बैठ जा, अगर मर गए तो हम क्या करेंगे फिर? तो कहते पापा आप डर रहे हो, उससे डर रहे हो, चलो ठीक है मान लिया है एक टाइम के लिए कि उसने सब कुछ किया है और उसी ने पब्लिसिटी के लिए सब इतना सब कुछ ड्रामा मेरे साथ में किया है, सारा कुछ किया है, ठीक है मान लेते हैं एक बार, एक समय के लिए मान लेते हैं। पर यार पापा इतने दिन उसने जो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया उसकी तो कोई कीमत होगी ना, उसके लिए उसका तो कोई महत्व होगा ना। तो तेरे वो सब पब्लिसिटी के लिए किया है उसने, और कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, नहीं किया उसने, तुम सच्चा प्यार करती थी वो नहीं करती है तुमसे। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना, तो कहती पापा ऐसा हो ही नहीं सकता यार, आप भी ना फालतू, पता नहीं मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था, मजाक लग रहा है, इसके बाप को चाल चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके नव्या बोल देती है ना, तो कहती तू पागल है, तू देख ना इनको ऐसे वीडियो में अच्छे से देख, तू एक बार 10 बार देख इस वीडियो को। तो ऐसे करके फिर उसको दे देते ना फ़ोन, तो कहती अच्छा ठीक है दो मुझे, मैं देखती हूँ 10 बार। तो ऐसे करके फ़ोन लेके फिर जल्दी से ऐसे नंबर डायल करते हैं, तो नुपुर के फिर से बंदी बता रहे होते हैं ना फ़ोन। तो कहती तुझे फ़ोन करने के लिए नहीं दिया था, देखने के लिए दिया था। तो कहती पापा यार आपसे बहस करना ही बुरी बात है। तो ऐसा करके फिर वो जाने लगते हैं ना, तो उसके पापा सारी लैंडलाइन जो होती है ना वो सबको कटवा देते हैं ना कि कहीं ये फ़ोन ना कर लेना और हम ना पकड़े जाएँ, ऐसा करके कहीं यहाँ पे वो ना आ जाए ना और कुछ उल्टा सीधा ना करवा देना हमारे साथ में, हमारे खतरा बढ़ सकता है ना। तो ऐसे करके वो कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो नव्या है वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं, तो सारे घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि ये ऐसी लड़की निकलेगी, सब बुरी बातें करने लग जाते हैं ना स्टार्टिंग में कि मतलब ऐसे ये कर देगी क्या। और फिर होता है ना कि जब इंसान की थोड़ा सा बुरा पहलू निकल जाए तो फिर अपने आप ही बुराइयाँ निकलने स्टार्ट हो जाती ना। तो फिर आदमी कहती है अच्छा इसलिए वो इतना अच्छे से रहती थी सबके साथ में, अब सबको उनकी अच्छाइयाँ भी बुरी लग रही होती ना। तो फिर आदमी भैया को बहुत गंदा लग रहा होता है ना ऐसे नूपुर के बारे में सुनना होती, तुम लोग सब पागल हो, दिमाग खराब है आप लोगों का, आपने नहीं देखा उसका व्यवहार कैसा है। तो कहती व्यवहार तो इंसान के तो दो रूप होते हैं ना, अंदर से बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, हमने उसका अंदर का नहीं जाना, वो जो राक्षस था उसको नहीं पहचान पाए ना, हम तो बस भोली शकल पे मोहित हो गए थे और कुछ नहीं, उसकी बातों को पता नहीं कैसे विश्वास कर लिया था ना। तो ऐसे करके सारे करने लग जाते हैं ना कि हमारे बेटे को उसने गोली मरवाई है, उसका तो बदला हम लेंगे, ऐसे करके सारे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो भैया वहाँ से परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं ना और जाके सीधा नव्या के रूम में। तो कहती कौन है अब? तो फिर बाद में जो भैया हो कहते मैं हूँ खोलना। तो एक बार ऐसे खोलते हैं तो नव्या को देखते हैं कि नव्या रो रही है ना, बहुत ज़्यादा रो रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मार ही नहीं सकती ना, कैसा हो सकता है, मेरी नुपुर ऐसे कभी कर ही नहीं पाएगी। तो फिर बाद में भैया कहते तुम एक बात बताओ मुझे। तो ऐसे करके भैया बैठते हैं ना, तो कहती हाँ भैया। तो कहती तुम पहले रोना बंद करो। तो ऐसे करके उसके आंसू पहुँचते हैं और कहती तुम्हें विश्वास है ना उस पर? तो कहती हाँ मुझे पूरा भरोसा है, पूरा 1% भी मेरे को ऐसा नहीं गुजरा है कि वो ऐसा कर सकती है। तो कहती अच्छा तुम्हारे बीच क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी? तो कहती हमारे बीच कुछ नहीं, बस बातें होती थी। तो कहती नहीं वो बात नहीं कर रहा, फिजिकली तुम हो। तो कहती सर भैया। तो कहती बता चुपचाप, मैं कुछ ऐसे करके नहीं पूछ रहा हूँ। तो कहती नहीं फिजिकली कुछ नहीं था, बस किसी के अलावा और कुछ नहीं, ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा ओके ठीक है हम चलते हैं। तो कहती कहाँ? तो कहती इधर से सीधा निकल बाहर। तो कहती कहाँ? तो कहती मुंबई चल रहे हैं हम दोनों। तो ऐसा करके बोलते ना। तो कहती भैया। तो कहती तुझे चलना है, मिलना है नुपुर से ना एक बार? तो कहती हाँ मिलना है भैया प्लीज़ मुझे मिलना है। तो ऐसा करके बोलते। कहती आज शाम को हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे, ध्यान रखियो, याद रखियो, पापा के सामने नहीं, जब सब सो जाएंगे तो यहाँ से सीधा एक खिड़की से मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ, हम दोनों बहन भाई यहाँ से निकल जाएंगे ओके। तो ऐसे करके दोनों बोल देते हैं, मतलब भैया बोल देते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है ओके भैया। तो ऐसे करके भैया नीचे आ जाते हैं। फिर बाद में ऐसे ही सबकी बातें सुन रहे होते हैं ना कि क्या क्या बोल रहे हैं क्या क्या नहीं बोल रहे। तो कहते यार आप सब लोग चुप होंगे, एक बार नूपुर से बात तो हो जाए, कम से कम उसके मुंह से तो सुन लेना कि उसका क्या राय है, पता नहीं वो किसी और मुसीबत में हो तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो ऐसा करेगी? हाँ सब ने बोल दिया, सब ने ऐसा उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर दिया, क्या लगता है आप लोगों को ऐसी बंदी है वो? दिखती है क्या ऐसी? कभी किया है उसने ऐसा कुछ आपके साथ बुरा किया है क्या कभी? खुद इतना सामने खड़ी होती है, हर बार जब नव्या किडनैप हुई थी तो उस टाइम पे कैसे भग भग के उसने सब कुछ हैंडल किया था ना, पुलिस स्टेशन कहाँ कहाँ, उसको ऐसे मरवाना ही होता, इसको तो वहीं नहीं मार देती वो। तो इस तुम्हें पता है वो भी उसी ने करवाया होगा। तो ऐसा करके उल्टा और बोलने लग जाते हैं ना कि ये उसी ने करवाया, इसलिए वो तो शहर की तरफ ढूंढने गई थी, जंगल की तरफ गई नहीं, ऐसा करके बोलने लग जाते हैं ना। तो कहती तुम लोग सब पागल हो गए, आप सबका दिमाग घूम गया यार, कैसे इंसान बन गए हो आप लोगों के अंदर इंसानियत है कि नहीं बिल्कुल भी? तो ऐसा करके अपना गला भारी करके वहाँ से फिर पहुँच जाते हैं ना दादी के रूम में। दादी कहते बेटा क्या हुआ है? तो
कहती कुछ नहीं दादी सब ठीक है। तो उनको नहीं पता होता ना कि नुपुर का ऐसा कुछ है, वो अंदर ही बैठे होते ना। तो कहती सब लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो कहती नहीं दादी कुछ नहीं हुआ, आप आराम से दवाई ले अपनी। तो ऐसा करके दवाई देते ना। तो कहती अच्छा दादी आपको कुछ याद है क्या, कुछ भी उल्टा सीधा आपके साथ बिहेव हुआ हो किसी के साथ नुपुर के अलावा, या फिर नुपुर ने आपके साथ कुछ उल्टा बिहेव किया हो, या नव्या के मतलब नुपुर के पापा ने कुछ किया हो, या मम्मी ने, या फिर किसी और ने। तो कहती नहीं मेरे साथ तो सब अच्छे से थे। तो कहती अच्छा ठीक है दादी। तो ऐसा करके बैठ जाते। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता ना, बहुत ज़्यादा वाला। तो करे तो क्या करे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। भाई पापा फ़ोन का हाथ ही नहीं लगाने दे रहे, फ़ोन भी तो कैसे करे ना। तो उनको जो भैया वो कहते दादी आपसे पापा ने फ़ोन मांगा था क्या। वो कहती नहीं। तो कहती अरे वो नव्या वाला पुराना फ़ोन आपके पास है ना। तो कहती हाँ। तो कहती 1 मिनट मुझे देना। तो ऐसा करके भैया ले लेते और कहते बताना मत किसी को कि आपने मुझे आपका फ़ोन दिया है, ओके। तो कहती क्यों क्या हो गया। वो कहती नहीं कुछ नहीं, चुप एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना। तो ऐसे करके दादी से फ़ोन ले लेते और जल्दी से ऐसे फ़ोन को मतलब जो वो अंडर पॉकेट होते ना पैंट के अंदर, उसमें डाल के वो सीधा पहुँच जाते ना ऊपर। और कहते नव्या तुझे कोई और नंबर याद है क्या नूपुर के। तो कहते नहीं भैया कोई भी नंबर याद नहीं है। तो कहती अरे यार तू कैसी डफर है, कम से कम कुछ तो नंबर याद रखने थे ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं याद है, सच में नहीं याद है। तो ऐसा करके बोलती ना। तो कहती अरे 1 सेकंड भैया मुझे मैनेजर के नंबर याद है। तो कहती मैनेजर पे विश्वास कर सकते हैं। तो कहती हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा करके फिर जो भैया है ना वो मैनेजर को फ़ोन कर देते ना। तो मतलब जैसे मैनेजर फ़ोन उठाती वो कहती हेलो आप कौन। तो वो ऐसे करके बात करते ना। वो कहती अच्छा आप कहाँ पे हो अभी। तो फिर वो कहती मैं ऑफिस हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। तो कहती तुम पे एक यार क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, नव्या तू ही बात कर ले। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती नव्या मैम आप यहाँ पे, नव्या मैम। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, वो साइड में चले जाते हैं ना बिल्कुल एकदम कॉर्नर में, ताकि किसी को पता ना चले नहीं कि मैंने नव्या से बात की। तो फिर वो कहती एक काम करो तुम नूपुर के पास जा सकती हो क्या। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो कहती नूपुर मैम के पास पे क्यों। तो कहती अरे तुम्हें कुछ पता है क्या ये सब कैसे चल रहा है। तो कहती हाँ मैम आपको बहुत बड़ी न्यूज़ वाली देनी है हमें, जो आप ऐसे ही चालू रखो, मैं नुपुर मैम से आपसे बात करवाती हूँ ना। तो कहती कैसे करवाओगी तुम। तो कहती मैं करवा दूँगी, आप फ़ोन को कट कर दो 1 मिनट, मैं करती हूँ वापस इसी नंबर पे करूँ ना। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है मैम वो। और फिर बाद में वो पहुँच जाती है ना सीधा ही ऑफिस, क्योंकि सारे ऑफिस बैठे होते हैं ना, सारी उनकी वो बातें चल रही होती है। उसके पापा वगैरह उसको मतलब ले आए होते हैं ना, और बिल्कुल ना तो फ़ोन के हाथ लगाने दे रहे ना कुछ। तो फिर बाद में कहती नुपुर सर आ जाओ अंदर। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो नुपुर के पापा कहते हैं हाँ आ जाओ। तो कहती सर वो नुपुर मैम को वो प्रोजेक्ट दिखाना है, दिखा दूँ। तो कहती ये क्या देखेगी, मैं देखता हूँ इधर रुको। तो कहती नहीं नहीं वो नुपुर मैम को ही देखना पड़ेगा ना, थोड़ा इनके काम का है। तो कहती इनके काम का क्या है ऐसा। तो कहती बस दिखा रही हूँ और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है ले जाओ। तो ऐसे करके फिर नुपुर को वो वहाँ से भेज देते ना, और कहते बाहर ना जा पाए। तो कहते ठीक जी मैम जी सर ओके। तो ऐसे करके जैसे ही वो उनको केबिन में ले जाती है, और दूसरी लड़की जो वहाँ पे काम करती है ना उसकी केबिन में, उसको बाहर निकाल देती है। और फिर बाद में नुपुर को कहती है कि तुम मेरा फ़ोन लो और ये फ़ोन करो। तो कहती किसे करूँ, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा, किसी के भी नंबर पे फ़ोन नहीं लग रहा। कहती ये पता नहीं किसके नंबर है, इस पे करो। कहती ये नंबर, ये तो दादी का है। तो कहती हाँ तो करो इस पे फ़ोन, नव्या मैम फ़ोन किया था अभी, मैं देखती हूँ कोई याद तो नहीं रहा। तो ऐसा करके वो गेट पे खड़ी हो जाती है। और फिर बाद में जो नुपुर है वो फ़ोन करती है ना। तो जैसे ही वो नव्या की आवाज़ सुनती है ना, तो कहती हेलो ऐसे करके बोलते हैं। तो नव्या उधर से कहती हाँ 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 हाँ, तुम ठीक हो ना। तो ऐसे करके डायरेक्ट पूछती है ना। तो कहती मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है। तो कहती है कि नहीं तुम्हारी ये क्या न्यूज़ चल रही है इस पे। तो कहती पूछो मत बस सब उलट पलट कर दिया है इस बाप ने, ऐसा बाप तो भगवान किसी को ना दे। तो कहती बाप ने मतलब क्या हुआ है। तो फिर वो सारी बात बताती है ना कि ऐसे 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 हो गया ना। तो कहती कैसे कब क्या तुम्हें क्या बोला। ऐसा करके फिर नुपुर पूछती है ना उन्हें कि तुमको क्या बोल के भेजा है ऐसा करके। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा बोल के हमें भेजा है कि सब तुमने करवाया, और वो रो रहे थे तुम्हारे पापा, मेरे पापा के सामने ऐसा वीडियो था, ऐसी सारी बात थी। तो ऐसे करके वो पूरी बात बताते हैं ना। तो दोनों ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तो भैया नुपुर का मुँह नव्या का मुँह बंद कर लेते हैं ना, कहीं कोई सुन के ऊपर ना आ जाए ना। तो कहते तू चुप रह, शांति से बात कर लेना, पहले रुक जा, तू दे दे मेरे को फ़ोन। तो ऐसे करके नुपुर से फ़ोन ले मतलब नव्या से फ़ोन खुद ले लेते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं ना नुपुर से। तो फिर कहती हाँ भैया क्या करना है। तो कहती तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो कहती अभी बताया आपने सुना नहीं। तो कहती नहीं फिर से बता। तो कहती ऐसे ऐसे पापा ने मुझे यहाँ पे बांध दिया था, और फिर बाद में वहाँ क्या आपको गलत गलत स्टोरी सुनाई है, जबकि बाप ने सारा सब कुछ किया है। ये बोल रहे थे ऐसा ऐसा कि पैर नहीं टूटता तो अब तो कब का ही कर देता ये, मैं पर पैर टूटने की वजह से ना सारा ही मेरा चौपट राजा हो गया, वरना तो और वो किडनैपिंग जो करवाई थी ना नव्या की, वो भी इन्हीं ने करवाई थी उस लड़की के साथ में मिलके, सारा इल्ज़ाम उस पर ठोप दिया और खुद ने मतलब बच गई ना। ये मरवाना चाहते थे वहीं पे उसको, पर पता नहीं कैसे ये रुक पाए ना। ये तो पैर टूटने की वजह से रुक गए थे भैया, वरना ये कहाँ रुकने वाले थे ना। भगवान भी ना सब बदले लेता है हमसे। तो ऐसा करके रोने लग जाती है। तो भैया कहते तो चुप रहे और बहुत बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना, बिल्कुल भी हड़बड़ाना मत, बिल्कुल भी कुछ मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, सब है हम इधर से। तो प्लीज़ किसी को भी कॉल करने का ट्राई मत करना, मेरे पापा को तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उनको तुम्हारे पापा ने ऐसा पता नहीं क्या जाल बुन दिया है कि वो बात ही नहीं मान रहे किसी की, कि तुम पे
भरोसा ही पता नहीं कैसे उठ गया उनका। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहती पता है पापा ने बहुत गंदा गंदा बोला होगा ना। तो कहती गंदा क्या, सारी गंदे की हदें पार कर दी उन्होंने यार, कैसे बाप है तुम्हारा। तो कहती मैंने थोड़ी ना पैदा किया है जो मुझे बोल रहे हो। तो कहती अच्छा ठीक है, पर तू बिल्कुल घबराइयो मत है ना, हम हैं इधर। तू बोल दे जो जैसे पापा बोल रहे हैं ना उसमें हामी भरते जा, कुछ भी उल्टा सीधा रिएक्शन मत करना, मैं हूँ इधर, मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना भैया। तो कहती जी जी भैया ओके, मेरी एक बार नव्या से बात कराओगे। तो कहती टाइम है तुम्हारे पास इतना। तो कहती हाँ है तो सही। तो कहती कहीं तुम्हारे आसपास देख लो, पापा वगैरह तो नहीं आ गए ना। तो कहती नहीं फिलहाल नहीं है, जल्दी बात करवा दो, ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या हो, कहती मुझे पक्का, मैं तो तुम पे 1% भी शक नहीं कर सकती, 0.000001% भी शक नहीं कर सकती यार, मुझे तुम दिल से भरोसा है। और पता नहीं क्या लोग बागों की क्या चलती रहती ना हरकतें। तो ऐसे करके कहती है ना। तो कहती तुम्हें सच में भरोसा है ना। तो कहती बिल्कुल दिल से भी ज़्यादा भरोसा है तुम पे। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखियो और बिल्कुल भी इधर आने का ट्राई मत करियो तू, है ना। तो ऐसा करके नव्या को कहती है ना। तो कहती ट्राई मत करो क्या, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। तो कहती ओहो मैडम चुपचाप वहीं रहो, अभी फ़िलहाल कुछ भी मत करना, भैया है भैया बोलेंगे वैसे ही कर रही हो, बाकी कुछ भी मत करियो। कहती हाँ ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर दोनों बात करके कट कर देते ना। और फिर उस मैनेजर को कहती तू किसी को बताएगी तो ना, नहीं ना। तो कहती अरे बताती तो मैं आपको क्यों बुला के लाती। तो कहती हाँ तुम्हें विश्वास है ना हम दोनों पे। तो कहती बहुत ज़्यादा वाला, आपके पापा की तो पहले ही चाल हमें पता चल गई थी, इसीलिए तो हम कॉल करते थे आपको बार बार, सारे उन्होंने सब कुछ करवाया था, पर आप लोगों ने सुनने का पता नहीं कहाँ किस में बिजी थे कि हमारी बात ही प्रॉपर नहीं सुन पाए। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पूरा क्लू देना था ना कि पापा क्या करना चाहते हैं। तो कहती पता नहीं, मुझे भी इतना पता नहीं चला ना, आपके पापा की तो पता नहीं चाल ही कैसे कैसे रहते हैं। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते, तभी उसके पापा आ जाते ना, कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई। तो जैसे आते कहती हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, देखना हो गया हो तो वापस भेजो इसे। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती जी जी सर हो गया मैम, आप जा सकते हैं अब। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके वो आके केबिन में आके बैठ जाते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा तो अब क्या करना है। तो कहती क्या करना है, आप कर रहे हो सब कुछ, आप ही माया है आपकी सबकी, प्रभु आप ही हो यहाँ पे, तो जो करना है कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो एकदम से पापा चौंक जाते हैं ना, इतनी देर तो इतने नखरे कर रही थी, अब कैसे इसका हम ही भर गई ना। तो कहते कि चलो ठीक है फिर तुम्हारी शादी है कल। तो कहते शादी है कल। तो कहती हाँ कल ही शादी करवाऊँगा मैं। तो कहती अच्छा ठीक है और कुछ। तो कहती उसके जो पापा वो कहते कि चुपचाप से मेरी बात जो भी है ना वो सब मान ले और इस पे सिग्नेचर कर। तो कहती क्या है। तो कहती सारे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मैं अपने जवाई के नाम करवा रहा हूँ। तो कहती अच्छा बनने तो दो उसको, पहले डॉक्यूमेंट उसमें भी लगते हैं। करवा लियो उनके नाम करवा लियो, आपको मेरे से ज़्यादा उन पर भरोसा है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो कहती हाँ ठीक है कर साइन ही यहाँ पे। तो ऐसे करके वो सिग्नेचर करती है ना। तो पापा मतलब कुछ टाइम के लिए वो रखते हैं ना कि यहाँ किसी के नाम नहीं है, वो ज़मीन ऐसे रख देते हैं ना, वैसे वाला ही कर लिया होता उन्होंने। और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख दिए होते ना। और फिर वो जो नूपुर है वो ऐसे ही बैठी होती है ना, बैठे बैठे ऐसे कुछ आइडो साइडो में देख रही होती है, क्योंकि ना तो उसके पास फ़ोन है ना कुछ है। तो फिर बाद में वो जो कंप्यूटर पड़ा होता है ना उस पर आ जाती है। तो उसके पापा कहते हैं नहीं इस पर हाथ नहीं लगाना, दूर ही रहे। तो ऐसे करके उसको दूर कर देते ना। और ख़ुद बैठ के वहाँ से सारा डिस्कशन उसी के सामने कर रहे होते ना कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे करके बोले जा रहे होते सारा ही वो। तो फिर जो उनके जो मतलब गुंडेगर्दी वाले हैं उन लोगों को भी बुला देते ना। और फिर कहते हैं ये लो तेरा, पर तूने एक गलती कर दी, इसको क्यों गोली मारी। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहते हैं कि सॉरी सर वो फिर ये भाग के आ रही थी तो मारनी पड़ी ना। तो फिर वो कहते हैं इससे तेरे पैसे कट जाएंगे, ले ये तेरे पैसे। और ऐसे करके जो उनके समाज सुधारक वाले उन्होंने भी मैसेज करवाए थे ना, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाई होती ना उन्होंने। तो फिर बाद में उनको भी उन्होंने पैसे दे दिए होते हैं और कहते हैं चलो जाओ ओके। और अगर कहीं पर मेरा नाम ले लिया ना तो फिर बुरा होगा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर जो नूपुर है उसको याद आता है कि पुलिस स्टेशन पे बताऊँ क्या पापा की हरकतें। तो फिर बाद में वो ऐसे कहती पापा मैं 1 मिनट आती हूँ। तो कहती कहाँ जा रही है। तो कहती अब तो मान गई ना यार शादी के लिए, आप क्या मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं मान गई हूँ ना, कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊँगी बस। तो ऐसे करके वो बाहर निकलती। तो कहती मम्मी कहाँ है वो तो बता दो मुझे। तो कहती नहीं बता सकता, बाद में बताऊँगा। तो कहती कहीं मम्मी को तो हर्ट नहीं कर दिया ना आपने। तो कहती कुछ नहीं किया मैं, तुम्हारी मम्मी को मैं कर भी नहीं सकता। तो कहती पता है वो तो मुझे भी। तो फिर बाद में वो बाहर आ जाती नूपुर और फिर मैनेजर को कहती तेरा फ़ोन देना। तो कहती आप मुझे ना फंसा दो मैम। तो कहती तू चुप रह फ़ोन दे। तो ऐसे करके फ़ोन लेती है और फिर बाद में वो पुलिस वाले को फ़ोन करती थी ना। तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ जी मैम क्या हुआ। तो कहती मैं नूपुर बोल रही हूँ सर, आप जो वो केस हैंडल नहीं कर रहे थे उनकी बेटी। तो कहती अच्छा आपने कॉल क्यों। तो कहती आपको कुछ बताना है मुझे। तो कहती हाँ बताओ ना। तो कहती वो ना आप ही के मतलब मेरे ही पापा ने फायरिंग करवाई थी, आपको पता है। तो कहती हाँ पता है। तो कहती हैं आपको पता है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो कहती बताते कैसे, इतने बड़े आपके बाप हैं, कहीं उल्टा हमें फंसा देती तो इस वजह से हमने इस केस को बंद कर दिया था। तो कहती सच में। तो कहती हाँ हमें पता चल गया था ऑलरेडी। तो कहती बताना था ना, तो फिर पागलों कैसे हो यार तुम लोग। तो कहती हाँ तो उसी टाइम पे जब मैंने
इनका फ़ोन ट्रेस किया था ना, तो इनको जो जिस नंबर से कॉल आया था ना वो आप ही के पापा के नंबर थे ज़्यादातर उन्हीं के थे। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन किया मुझे पता चल गया था ये सारा कि कौन ये सब चालें चल रहा है ना। तो कहती आपको बताना था ना, फिर यार कैसे पुलिस वाले हो यार, दिमाग ख़राब रहता है क्या आपका। अब उनके जो भी क्लू है ना, फाइल को वापस ओपन करो, फिर बाद में उसमें जो भी है ना मिलते हैं ना सारे सबूत वगैरह, गवाह जो भी, मैं गवाह यहाँ पे मेरे पास मैंने देख लिया उन बंदों को, मैं पकड़वा देती हूँ, वो गवाही देंगे ना सारी चीज़ों की। तो कहते अरे नहीं देंगे वो, तो कहते अरे देंगे, क्यों नहीं देंगे, आप टेंशन मत लो ना। तो ऐसा करके वो कहती ना, तो पुलिस वाला कहते ठीक है हम करते हैं वापस ओपन, क्या करना है। तो कहती मेरे बाप को अरेस्ट कर लो। तो ऐसा करके बोलती ना, तो कहती जी ठीक है, इतना आसान तो है नहीं, आप बोल रहे हो जितना, तो पर करते हैं ट्राई। तो कहती हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और उनकी जो जो जायदाद है ना अभी फ़िलहाल मेरे नाम पे है, अभी तक हुई नहीं है, उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब तक तो मेरे नाम पे ही है, तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो ऐसे करके बोलती ना, तो फिर जो पुलिस वाले हो गए थे, जी मैम ओके करते हैं हम। तो वो अपने काम में जुट जाते हैं, और इधर जो नुपुर है वो धीरे धीरे मतलब पापा के छाने चोरी ऐसे कारोबार कर रही होती है ना, सारा चीज़ हैंडल करना उसका हो रहा होता है ना। और उधर जो भैया है जैसे ही नाइट होती है और फिर बाद में वो निकल जाते हैं ना, और जो नुपुर है वो भी घर पे आ गए होते हैं ना पापा के साथ साथ में, वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं ना। तो कहते भूख लगी है, तो ऐसा करके नुपुर कहते ना, तो जो नुपुर के पापा है वो कहते कि भूख लगी है, तो कहती जी। तो कहती अच्छा तो मैं लाता हूँ, तू ही चल एक काम कर, साथ में चलते हैं। तो ऐसे छोड़ के भी नहीं जा रहे होते ना उसे, तो फिर बाद में उसे साथ साथ ले जाके खाना वाना खा खू के वापस आ गए होते ना। वो कहती ये तो खाना भी ठीक से खा रही है ना, कुछ उल्टा बिहेव कर रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो उसके पापा को कहीं ना कहीं डर बैठ जाता ना, क्योंकि खामोशी जितना कह देते हैं उतनी बातें करने में नहीं होता तो फिर बाद में उसके जो पापा वो ऐसे उसका कहते तुम्हारे पास फ़ोन तो नहीं है, एक मिनट खड़ी हो ना। तो ऐसे करके उसको चेक करने लग जाते हैं, तो कहते नहीं है यार कोई कुछ नहीं है मेरे पास। तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाती है और ऐसे बैठे रहते, कहती आपके सामने यहीं सोना है मुझे, तो ठीक है मैं यहीं सो जाती हूँ। तो कहती नहीं तू जा रूम में जा, पर वहाँ से भागने का ट्राई मत करियो कहीं। तो कहती नहीं जाऊँगी यार, कहाँ जाऊँगी मैं, कहीं नहीं जा रही। तो ऐसा करके बोलती है ना, और फिर बाद में अपने रूम में पहुँच जाती है। और उधर से जो भैया वगैरह है वो इतनी फास्ट ड्राइविंग कर कुरा के पहुँच गए होते हैं ना सीधा वापस मुंबई। और वहाँ आके जो उनका घर होता है ना उनके आसपास देखते हैं कि कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है ना, ताले लगे पड़े हैं। तो फिर वो कॉल करे तो किसे करे ना, तो फिर वो मैनेजर को कॉल करते हैं ना कि तुम कहाँ पे हो। तो कहती मैं तो घर पे हूँ। तो कहती अच्छा तो नूपुर कहाँ है। तो कहती वो तो सर उन्हें घर पे लेके गए हैं। तो कहती घर पे तो ताला लगा है। तो कहती नहीं वो बता रहे थे कि बाहर से ताला लगा है पर अंदर वो है। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। और फिर बाद में जो भैया है वो ऐसे सीढ़ियाँ वीडियाँ मतलब कबाड़ रहे होते हैं ना, कि कुछ मिल जाए दिख, मतलब ईंटें वगैरह कुछ भी दिख जाए जिससे मैं चढ़ सकूँ ना ऊपर। तो फिर बाद में वो कहती है अब चढ़ूँ कैसे। तो नव्या कहती है एक मिनट रुको आप, मैं उल्टा होती हूँ, आप मेरे पे चढ़ो। कहती नहीं पागल है, तेरे पे कैसे पैर रखूँगा। तो कहती प्लीज़ भैया यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, आप प्लीज़ चढ़े ना पहले। तो ऐसे करके वो उल्टा हो जाती है और फिर बाद में भैया को ऐसे अपनी पीठ पे सर पैर रखने को बोलती है ना। भैया हिम्मत करके फिर ऐसे सांस लेके फिर वो रख देते ना पैर। उनको मतलब जच नहीं रहा होता ना ये कैसे मैं अपनी बहन पे पैर रख दूँ, पर अब चढ़ना होगा ना, नव्या नहीं चढ़ सकती ना इतना। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे दीवार पे चढ़ के फलांग जाते ना उसको। और फिर जाके ऐसे कहती कि उसका रूम कौन सा है। कहती आपको नहीं पता कि ये वाला है, ऐसे करके उधर से बताती है ना। तो फिर बाद में भैया ऐसे लटक लटक के जंगले वंगले होते ना उससे लटक लटका के वो सीधा बालकनी में पहुँच जाते ना। और बालकनी में जाके टक टक कर होते तो नुपुर डर जाती है कि कौन आ गया अभी है ना। तो फिर बाद में जैसे लाइट ऑन करती ना, तो उसके पापा जो होते ना मतलब नुपुर के, वो ऐसे बाहर ही नीचे घूम रहे होते ना कि लाइट चले तो फिर मैं पता करूँ ना। तो जैसे ही लाइट चलती है वो भाग के आ जाते। पूरा कहते नुपुर क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं पापा वॉशरूम जा रही थी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वापस चले जाते ना। और फिर बाद में जो नुपुर है वैसे बालकनी की तरफ देखते ना, तो जो भैया होते हैं वो नीचे लेट गए होते ना ताकि दिखे ना उधर से अंदर से। तो फिर बाद में जैसे ही वो बालकनी के पास आती है तो ऐसे देखने लगते हैं। तो जैसे ही भैया वो खड़े हो जाते हैं कहती मैं खोल। तो ऐसे करके फिर खोलते ना, कहती भैया आप यहाँ पे कैसे। तो कहती चुप चुप कर बिल्कुल चुप कर, लाइट को चालू रहने दे। तो कहती नहीं नहीं बंद करूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है बंद कर ले। तो ऐसे करके फिर बंद करके आती है और सीधा बालकनी में आ जाती है। कहती हाँ क्या करना है। तो कहती चलो तुम, बाइक खड़ी है नीचे। तो कहती कहाँ। तो कहती तू चुप करना, बकवास बिल्कुल मत कर, चल यहाँ से। तो ऐसे करके उसको मतलब नीचे उतारने का ट्राई कर रहे होते पर उतर नहीं पा रही होती ना वो सही से। तो कहती तू रुक जा मैं उतारता हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके हाथ अच्छे से पकड़ के वो खुद लटक जाते हैं और फिर उसको ऐसे नीचे करते हैं ना। और फिर बाद में वो दीवार होती है ना उस पर डायरेक्ट उस पर ही बिठा देते हैं ना कि अब उधर तुझे कूदना है। तो फिर बाद में जो भैया वो डायरेक्ट चढ़ते हैं। फिर बाद में उधर से एक मतलब छोटा सा पड़ा होता है ना ऐसे लकड़ी वकड़ी का गट्ठा सा, उस पर पैर रखते हैं और उधर से कूद जाते ना डायरेक्ट, मतलब दीवार पर चढ़ के दीवार से नीचे। तो अब वो नुपुर को झेलने के लिए खड़े होते हैं ना कि आजा आजा आजा। तो कहती अब मैं कैसे आऊँ, गिर जाऊँगी। तो कहती नहीं गिरेगी, तू गिरने की टेंशन मत लेना, थोड़ी बहुत लग जाएगी, ज़्यादा थोड़ी ना लगेगी, आजा। तो ऐसे करके करते ना, कहती यार भैया पहले ऑलरेडी पैर में चोट है। तो कहती अरे तू टेंशन मतलब मैं हूँ ना इधर नीचे। तो ऐसे करके उसको झेल लेते ना अपने हाथ में, मतलब ऐसे डायरेक्ट से जैसे गोदी में लेते ना वैसे वो नुपुर को उठा लेते हैं। और बाद में कहते कि बैठो। तो ऐसे करके वो बैठते और थोड़ी देर तो मतलब कहती अरे उतरो उतरो वापस उतरो। तो कहती क्यों। तो कहती अभी गाड़ी की आवाज़ आएगी तो हम
घुड़ा के लिए चलते थे थोड़ा सा, तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा बाइक को घुड़ाते आगे ले गए होते और फिर बाद में वहीं से गाड़ी स्टार्ट करते, थोड़ा दूर पहुँच गए होते हैं ताकि घर की वो आवाज़ ना आए ना। और जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं तो फिर बाद में नूपुर को और नव्या को बिठा के वो निकल गए होते ना उधर से मतलब पूरी मुंबई से बाहर निकल गए होते हैं। फिर कहती अब जाके सही चैन है, चलो अब चलते घर पे। तो फिर नूपुर कहती नहीं पापा आ जाएंगे घर पे, बिल्कुल भी नहीं, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं चलना। तो कहती फिर कहाँ चले? तो कहती कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको कोई मतलब जानने वाला हो पर वो बताने वाला ना हो। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं, ओके। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से सीधा रवाना हो जाते ना। और वो भैया जो है उनके जो एक दोस्त होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जो वो ही होते हैं ना जो गे होते हैं, जिनका उन्हें पता चला होता है और फिर बाद में उन्होंने उल्टा रिएक्शन दिया होता है उनके बारे में, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं ना उनको लेके। तो जैसे ही डोर नॉक करते हैं वो जल्दी से एक लड़का आता है, बड़ा क्यूट सा, छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, मतलब क्यूट सा, बड़ा है उम्र में पर ऐसे छोटा सा लगता है शक्ल से। फिर बाद में वो कहते अरे तू यहाँ पे कैसे? तू कहती चुप कर, तू अंदर चल। तो ऐसे करके वो कहती क्या हुआ क्या है? तो कहती अरे तू चलना। तो ऐसे करके फिर नव्या नूपुर को भी अंदर बुला लेते ना। और फिर बाद में कहते कि तुम ये दोनों मेरी बहनें हैं। तो कहती दोनों बहनें? तो कहती तुम्हारी तो एक ही ना है नव्या। तो कहती अरे तू तू आराम से शांति लेगा, थोड़ी बाइक को अंदर लाने दे। ऐसे करके बाइक को अंदर कर लेते हैं और फिर बाद में वो उन्हें मतलब वहाँ पे दोनों को बिठाते हैं और कहते हैं पानी ला तू पहले। तो ऐसे करके वो कहते हैं कि ठीक है मैं लाता हूँ। तो ऐसे करके पानी लेके आ जाता ना। उधर से उसका जो बॉयफ्रेंड होता है ना, वो ऐसे बोलते बोलते आ रहा होता है कि कौन है बेबी, कौन है? तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो ऐसे आँखें मसलते मसलते आ रहा था ना, क्योंकि रात का टाइम होता है काफ़ी। फिर बाद में आके ऐसे उसको हक कर लेते, कहती अरे वो है। तो ऐसे करके कहती कौन है, चले गए, कौन आया था? तो ऐसे करके बोलते कि तेरी आँखें तो खोलो तुम अपनी। तो ऐसे करके फिर वो आँखें खोलता है ना। तो कहती तुम यहाँ पे कैसे? तो ऐसे करके थोड़ा दूर दूर हो जाता ना उससे। तो कहती अरे यार मैं आया हूँ तुम्हारे पास। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती तुम्हारे तो यार हम तो शादी में आने का ट्राई कर रहे थे, तुम पहले आ गई। तो कहती हाँ ना, ये रहे दोनों, शादी इनकी यही होगी। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती हाँ ना, हम ही करवाएंगे इनकी शादी। तो कहती अच्छा पर हम तो आने वाले थे, तुम्हारे तो फंक्शन वंक्शन भी था, तुमने तो कार्ड भेजा था यार, क्या हो गया? तो कहते अरे यार तुम चुप रहो ना, मैं बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ। तो ऐसे करके फिर उनको बिठाते हैं और कहते ये तुम्हारे पास रुकेगी 3-4 दिन के लिए, चलेगा ना? तो कहती हाँ बिल्कुल चलेगा। तो कहते रहे ये वो उनका ऐसा ऐसा हो गया था ना, तो इस वजह से। तो कहती पता है, सब समझ सकते हैं हम, हमारे साथ भी हुआ है, अभी हम भी तो अकेले रह रहे हैं ना, हमारी कौन सी फैमिली है साथ में। तो ऐसे करके कहते ना दोनों ही। तो कहती तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो कहती बिल्कुल भी नहीं है। और तुम? तो कहती मैं भी यहीं हूँ तुम्हारे साथ में। तो कहती वाह बढ़िया है। फिर तो नव्या तुम्हारे भाई तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? तो कहती कर लिया था। तो कहती हमें तो बड़ा मुश्किल से किया था, जब हमारे कॉलेज में थी ना, हम दोनों ने जैसे इसे बताया था ना, ये भी बेस्ट फ्रेंड था हमारा, बीच वाला फ्रेंड था मतलब। तो जैसे इसे बताया था ना हमने, तो बड़ा उल्टा रिएक्शन दिया था इसने, बड़ा हम दोनों को ऐसे बात करना, पूरे 3 महीने तक बात की नहीं की थी ना तुमने? तो कहती 3 नहीं 4 महीने। तो कहती हाँ 4 महीने तक इसने हमसे बात नहीं की थी, पता है, बड़ी मुश्किल से यार, इसने पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे करके कहते ना। तो कहते कि तभी तो आप दोनों की वजह से ही तो हमें जल्दी एक्सेप्ट कर पाए ना, और ऐसे भाई भगवान सभी को दे। ऐसे करके नव्या कहती है, और रोते हुए ना तो नूपुर उसको हक कर लेते, कहती पागल नहीं रोते ऐसे। तो ऐसे करके उसको अपने कंधे पे रखती है ना और कहती भैया अब क्या करना है? तो कहती करना क्या है, कल चलते हैं मंदिर में। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हारी शादी तो पहले सबसे पहले करवाऊंगा मैं। तो कहती शादी कल क्यों? तो कहती वही मुहूर्त है जो पहले था। तो कहती भैया उस कल नहीं है, परसों है। तो कहती हाँ हाँ परसों है, तो क्या करें, परसों करवाएं? तो कहती हाँ जो टाइमिंग दी है उसी पे करवाते हैं और क्या। तो कहती पर पंडित कहाँ से बुलाएंगे अब? तो ऐसे करके भैया कहते ना। तो फिर जो दोनों होते ना वो कहते अरे तुम किस बात की टेंशन लेते हो ना, हमारे पास यूट्यूब है। तो कहती यूट्यूब से कैसे? तो कहते अरे यूट्यूब से बहुत सारे पंडित है, या किसी की शादी की रील चला लेंगे, उसके हिसाब से कर लेंगे ना, जैसे वो करवा रहे हैं वैसे करवा लेंगे और क्या, और रात में ही करवाएंगे जहाँ तक पॉसिबल है। तो कहती ठीक है भाई ओके। तो ऐसे करके भैया मान जाते ना। तो फिर बाद में वो कहते कि पापा को इन्फॉर्म करें क्या नव्या? तो वो कहती नहीं पापा को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करना, वरना तो वो हमारी बैंड बजा देंगे बिल्कुल भी। तो कहती क्यों? तो कहती वो जाके उस खड़ूस इंसान को बोल देंगे ना, तो सारा ही उल्टा पैचा हम पे पड़ जाएगा ना। तो कहती हाँ ये भी सही है। तो ऐसे करके वो अपना फ़ोन वगैरह जो मतलब दादी का लेके आए होते ना, उसे भी तोड़ देते हैं। और फिर बाद में वो ऐसे आराम से जाके रूम पे वहाँ पे बैठ जाते ना। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि अच्छा तुम लोग यहाँ पे सो जाओ, हम बाहर चले जाते। तो कहती क्यों बाहर क्यों? तो कहते अरे वो यहाँ पे एक ही है ना रूम, तो हम तो मतलब किचन है और रूम है बस। तो कहते अरे तो क्या हो गया, बाहर बाहर भी तो जगह है, हम वहाँ लेट जाते हैं। तो ऐसे करके भैया वहाँ पहुँच जाते ना। तो नव्या भी कहती हम भी यहीं आ जाएंगे। वो कहती नहीं नहीं तुम लोग अंदर ही रहो ना। तो कहती नहीं 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 हम ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों अंदर, आप दोनों सो जाए, हम यहीं सो जाएंगे। तो ऐसे करके नव्या और नूपुर भैया तीनों वहीं बाहर ही अपना बिस्तर लगा देते हैं और वहीं बाहर ही सो जाते हैं ना। और वो दोनों अंदर होते हैं। तो उनको बहुत बुरा लग रहा होता है यार, हम दोनों ऐसे अंदर है वो बाहर है। तो कहती चलो यार हम भी बाहर ही आते हैं। तो ऐसे करके वो भी बाहर आ जाते हैं और सारे ही वहीं पे ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको भी बता रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है सब कुछ। तो वो समझ रहे होते हैं ना उनकी फीलिंग्स की क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है उस दुख से वो गुजरे हुए होते हैं ना दोनों ही ऑलरेडी। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि इतना बड़ा, चलो हमारे साथ तुम्हारी जैसे हमें भी घर से बाहर निकाल देते तो चलता, पर ये जो उल्टा किया ना हमारे साथ, इतना
मतलब होता है ना कि 7 सौ के छुरी बोना, मतलब छुरी घुसा देना ना, वही सीन हुआ है मेरे साथ में। प्यार से बैठ के उसी में जहर मिला के खिला दिया ना हमें। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, तो मतलब नुपुर ज़्यादा सैड होते ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि नव्या को तो चलो ठीक है भाई, इतना नहीं होता, उसको तो ऑलरेडी विश्वास भी था नुपुर पे, वो ऐसा मान ही नहीं सकती ना। पर जब वो ऐसे सब चीज़ें सुनती है, सब चीज़ें वो ऐसे नोट करते ना कि पापा ने कैसे कैसे हमारे साथ प्यार से बिहेव करके ऐसे किया होता ना। पर जो नुपुर है उसको तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता ना, क्योंकि उसकी तो एकदम दुनिया ही उजड़ गई होती ना, कि उसका खुद का बाप ऐसे कर रहा है तो दूसरा है, तो दूसरों से तो क्या ही एक्सेप्टेशन लगाएंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। तो फिर बाद में वो ऐसे मतलब सैड सैड से बैठे होते हैं ना, तो वो दोनों ही कहते हैं यार तुम लोग ऐसे सैड रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ो सारी दुनिया के दुख, हमें क्यों झेलने हैं, हमें अपनी लाइफ जीनी है ना, तुम टेंशन मत लो नुपुर, हम है ना यार तुम्हारे लिए, हम करेंगे तुम्हारा कन्यादान, ऐसे करके दोनों बोलते हैं ना। तो कहती है अच्छा आप लोग करोगे, तो कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं भाई, हम करेंगे ना। तो भैया कहते हैं हाँ नव्या का मैं कर दूँगा, तुम्हारा ये कर देंगे दोनों, बढ़िया रहेगा ना। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती ठीक है, पर यार मेरी मम्मी की टेंशन हो रही है, पता नहीं पापा ने कुछ कर दिया होगा तो कहती क्यों पापा ने मम्मी से गलत बिहेव करते हो, कहती बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे रखते हैं, मम्मी की वजह से ही शायद इतने दिन हमारे साथ में अच्छे थे, मैं भी। तो कहती क्यों, तो कहती मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो इस वजह से वो मम्मी को कुछ नहीं कहते, मम्मी से प्यार है उनको पर मुझसे नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ऐसा करके कहते ना। तो फिर बाद में कहती छोड़ो ना तुम क्यों, तो कहती पता है बचपन से ही मेरी मम्मी को एक ही ताना मिलता आया है। तो कहती क्या, तो कहती बता नहीं सकती छोड़ो ना। तो ऐसा करके वो कह देती ना। तो नव्या कहती तुम मुझे तो बता सकते हो ना, बताओ। तो कहती बाद में बताओ, ऐसे करके करती ना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बातें कर रहे थे, नींद किसी को नहीं आ रही होती, सब बातों में लगे होते हैं, और सुबह का टाइम हो जाता है ना, फिर वो सोते नहीं है कोई भी। और फिर बाद में उठ के वो चाय वाय बनाते हैं, चाय देते हैं उनको, और कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से बाहर मत निकलना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम लोग न्यूज़ में आ चुके हो नूपुर, तू तो और ज़्यादा भी, तो प्लीज़ बिल्कुल भी बाहर मत निकलना वरना पहचानी जाओगी। तो फिर बाद में जैसे उधर से सुबह होती है, उधर से जो नव्या की जो दीदी है वो उठाने गई होती है ना नव्या को, कि उठो भाई चाय वाय पियो। तो ऐसे करके उनको भैया की टेंशन नहीं होती ना, क्योंकि भैया तो जल्दी उठ के ऐसे ऑफिस वगैरह इधर निकल जाते हैं ना, तो वो कोई नहीं पूछता भैया को। तो पर जब जाके दीदी रूम में देखते ना कोई रूम का गेट ही नहीं खोल रहा, होते पापा पापा नव्या गेट नहीं खोल रही, पापा नव्या गेट नहीं खोल रही, ऐसे करके बोलते हैं। तो पापा घबरा जाते कहीं मेरी बेटी ने कुछ उल्टा सीधा तो कदम नहीं उठा लिया ना। तो ऐसे करके भाग के ऊपर होते, कहते नहीं खुल रहा गेट, गेट नहीं खुल रहा, तो कहती बिल्कुल भी नहीं खुल रहा गेट। तो ऐसे करके फिर वो अच्छे धाम धाम पटक, कहते यार इसको करोगे टूट जाएगा, वो दूसरे वाले रूम में जाके बालकनी में जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दूसरे रूम में जाते हैं, और उसी बालकनी अटैच होती है ना, फिर वो उसमें से जाके मतलब बालकनी से होते हुए सीधा रूम में देखते हैं, तो बालकनी का गेट खुला होता है। कहती नव्या तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसे करके अंदर से गेट खोलते हुए कहते कि नव्या यहाँ पे है ही नहीं। तो कहती है ये कहाँ चली गई, तो कहती पता नहीं कहाँ चली गई, पर यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ऐसा करके वो घबरा जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो वो कहते रुको मैं 1 मिनट कॉल करता हूँ, कहीं नुपुर ने उसे किडनैप तो नहीं करवा लिया। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन उठाते हैं, और वो जो नंबर उसने पापा ने दिया होता है ना कि इस पर कॉल करियो, तो उस पर कॉल करते हैं ना। वो कहते कि सर आप कहाँ पे हो, तो ऐसे करके बोलते, कहते सर क्यों बोल रहे हो, कहते अरे हाँ आप कहाँ पे हो। तो कहती क्यों मैं तो घर पे ही हूँ। तो कहती अच्छा नुपुर कहाँ है। तो कहती क्यों, तो कहती ये आपको उसने आपके आपको उसने आपको, तो ऐसे घबरा रहे होते ना। कहती अरे सही बोलो क्या हुआ। तो कहती आप नुपुर ने आपको रख रखा है ना वहाँ पे। तो कहती हाँ पकड़ के रखा है, क्यों। तो कहती अरे तो वो कहाँ है उसको देखो एक बार। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती अरे नव्या गायब है यहाँ से, कहीं उसने किडनैप तो नहीं करवा लिया ना नव्या को। तो कहती नव्या को किडनैप वो क्यों करवाएगी, वो तो यहीं होगी, वो तो सो रही है अपने रूम में। तो कहती सॉरी आप एक बार चेक करो ना। तो ऐसे करके बोलते तो नुपुर के बाबा भाग के जाते हैं, और जाके जल्दी वो भी घबरा जाते हैं, थोड़ा से घबरा जाते हैं मतलब। तो जाके ऐसे रूम में देखते हैं तो नव्या भी नहीं, नुपुर भी नहीं होती। तो कहती नुपुर भी नहीं है यहाँ पे। तो कहती इसका मतलब उसने किडनैप कर लिया, आप प्लीज़ पुलिस को फ़ोन करो ना। तो ऐसे करके वो अब मतलब पब्लिसिटी तो उसको देनी है ना, कि न्यूज़ वगैरह में ऐसे दे देंगी ये गायब है ऐसा करके। तो फिर बाद में वो पुलिस को फ़ोन करते हैं ना, और कहते हैं कि सर ये न्यूज़ छापनी है। तो कहती है कितना करोगे सर आप, और कितना खुद की बेटी को खुद ही किडनैप करा रही हो, और खुद की बेटी के प्यार को भी किडनैप करवा के हमें ही बोल रहे हो। वाह सर वाह, आपको तो कौन भगवान जाने क्या हो सकता है आपको तो पता है नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सच बताऊँ आपको कीड़े काटेंगे, कीड़े एकदम मरते टाइम में कीड़े पड़ेंगे आपके, ऐसे करके बोल रहा था ना पुलिस वाला। तो कहती तू बकवास मत कर, रिपोर्ट लिख जल्दी से, और मेरी बेटी गायब है। तो कहती अच्छा गायब है, आप ही ने किया है गायब, क्यों अब कहाँ ढूंढे हम, आपके घर में ही होगी वो, हमें नहीं पता, तलघर में होगी ना, है ना। ऐसे करके बोलते, कहती नहीं है मेरे पास यार, सच में नहीं है, प्लीज़ रिपोर्ट लिखो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, कहती प्लीज़ वो भी हमें, वाह हमने लिख ले मैंने, जाओ। तो ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती ना। तो कहती अब क्या करूँ मैं, ये कहाँ चली गई। तो ऐसे करके वो सारे अपने जो बंदे होते हैं ना उनको बोल देते हैं कि कहीं आसपास में सारे नाके बंद करवा दो, तुम लोग खुद चेक करो ना, पुलिस वाले तो मान नहीं रहे, तुम सारी जगह कराओ, और दूसरे पुलिस स्टेशन में ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह ये भेज दो, शायद मैं भी वो मान जाए ना। तो ऐसे करके फिर नव्या नुपुर दोनों की फ़ोटोज़ उसमें न्यूज़ में भी दे देते ना, और
और वो जो लोग होते हैं उनको भी दे देना कि ये वाली कहीं मिले तो, ऐसा करके। तो फिर बाद में वो बंदे सब जुट जाते हैं ना, अलग अलग रोड पे सब जगह रोक रोक के ऐसे पूछ रहे थे ना। वो तो ऑलरेडी मुंबई से बाहर निकल चुके हैं, अब कहाँ मिलेगी ना। तो फिर नूपुर के पापा को जो है वो ख्याल आता है कि वहाँ होगी, पर वो उनको वापस भी ख्याल आता है कि यार उसके पापा ने तो खुद मना किया है कि वहाँ पर नहीं हो सकती ना, क्योंकि नव्या भी गायब है। तो फिर बाद में और ज़्यादा उनको हो जाती है ना, कहीं ये भाग तो नहीं गए दोनों। तो फिर बाद में आसपास के एरिया में सब जगह चेकिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और उधर जो वो दोनों बंदे होते हैं ना, वो चाय वाय बना के उनको आराम से ब्रेकफास्ट उनका सही चल रहा होता है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करवाते हैं। और भैया कहते हैं अच्छा कुछ सामान वगैरह लाना, मैं जाऊँ बाहर। तो कहते हैं अरे यार भैया आप भी ना, पता है ना क्या चल रहा है, हम चले जाएंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। कहते भाई क्यों बोल रहा है यार तू, तो कहते भाई तो है और क्या है। तो कहते हाँ ठीक है वो, पर दोस्त भी तो हो ना। तो कहते दोस्त वाला भाई है ना, अरे भाई। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो कहते तुम्हारी कैसी चल रही है लाइफ। तो कहती अच्छी चल रही है, जब तक आपका सपोर्ट है हमें क्या हो सकता है। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो नव्या कहती आपका भैया का सपोर्ट आपको। तो कहती हाँ सब चीज़ें यही तो करवाते हैं हमारी, कहीं नहीं होती कुछ भी तो सब चीज़ें यही हैंडल करवाते हैं हमारी, पता है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा वाह भैया आप तो बहुत ग्रेट हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना नव्या। तो कहते अरे तुम्हारा भाई बहुत ग्रेट है, पता है एक मैंने कुछ चलाया हुआ है। तो कहती क्या। तो कहती बताऊँ तुम्हें। तो कहती बताओ ना। तो ऐसे करके फिर भैया जो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं ना, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, बहुत दिनों से काम कर रहा था इस पर, और ये देखो। तो ऐसे करके दिखाते हैं। तो नव्या कहती सच्ची भैया। तो कहती मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंदर तक स्टडी कर लिया ना इस चीज़ों की। तो अब देखो कैसा लगता है तुम्हें, बताओ ज़रा। तो फिर वो ऐसे नूपुर को भी दिखाते ना। तो नूपुर कहती वाह भैया बहुत अच्छा है, ये कैसे कब स्टार्ट करे हो फिर। तो कहती अभी बस 2-3 दिनों में करूँगा, पर ये पहले मैटर सॉल्व हो जाए फिर करता हूँ। तो ऐसे करके वो बताते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।